आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। अलीपुर शिया मुसलमानों के असल मरकज में एक बेहतरीन और शानदार मस्जिद ज़ैनुल अबा की तामीर मुकम्मल और इसी के साथ ही इस बेहतरीन मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब। जी नाजरीन, 10 मार्च 2024 बरोज इतवार अंजुमन जाफरिया अलीपुर के ज़ेर निगरानी में सरपरस्त आला अलीपुर मौलाना सैयद मोहम्मद ज़की अल बाखरी के प्यारे हाथों से इस मुबारक और खूबसूरत मस्जिद ज़ैनुल अबा की इफ्तिताही तकरीब अमल में आई। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर जश्न और खुशी का माहौल पूरे अलीपुर में छाया रहा और इस तकरीब में नामी ग्रामी उलमाए कराम, अमायदीन शहर, साथ में अलीपुर के सभी मुसलमान शरीक हुए। बता दिया जाए कि इस शानदार इफ्तिताही तकरीब की निजामत कर्नाटका उर्दू एकेडमी के साबिक रुकन और मारूफ शायर नातिक अलीपुरी ने बेहतरीन अंदाज में फरमाई। मस्जिद ज़ैनुल अबा की इफ्तिताही तकरीब से पहले अलीपुर शहर के दारुज़ ज़हरा से लेकर मस्जिद ज़ैनुल अबा तक खुशी और पुरमसरत भरे अंदाज में सभी ने मिलकर एक जुलूस निकाला और इस दौरान सभी आए हुए लोगों को ठंडा शरबत पिलाया गया। बता दिया जाए कि ये शानदार मस्जिद, जो कि 2 मंजिला इमारत है, 18,600 मुरब्बा गज जमीन पर अरबिक आर्किटेक्चर के तर्ज अमल पर बनाई गई है। साथ ही इस मस्जिद का एरिया तकरीबन 1000 फीट है। ये मस्जिद ज़ैनुल अबा अलीपुर के बस स्टैंड और सैयद मुस्तफ़ा सर्कल के करीब वहां के लोगों की जरूरियात को जहन में रखते हुए जदीद सहूलतों के साथ आरिस्ता की गई है, जो कि बड़ी ही शानदार और खूबसूरत है। मस्जिद ज़ैनुल अबा इतनी बड़ी है कि यहाँ पर तकरीबन 800 से जायद अल्लाह के बंदे एक साथ अल्लाह के सामने सजदा रेज हो सकते हैं और इसके बाहर के हिस्से में यानी कि सहन में तकरीबन 400 से 500 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। एक खास बात बता दी जाए कि इस मस्जिद में अंजुमन जाफरिया अलीपुर के ज़ेर निगरानी में बहुत जल्द मकतब, मदरसा और लोगों की सहूलत के लिए अस्पताल बनाने की भी प्लानिंग की जा रही है। लिहाजा अलीपुर के तमाम तर इबादत गाहों, आशुर खाने, इमामबाड़े, मस्जिदों की फहरिस्त में अब मस्जिद ज़ैनुल अबा का नाम भी शामिल हो गया है। आखिर में बता दिया जाए कि मस्जिद ज़ैनुल अबा के इफ्तिताही तकरीब में अलीपुर के सभी मुसलमान अंजुमन जाफरिया के नुमाइंदे काफी खुश व खुर्रम, हशाश व बशाश नजर आए और सभी के चेहरों से खुशी ही खुशी छलक रही थी, क्योंकि मस्जिद ज़ैनुल अबा की तामीर का इस बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल होना और सभी की सहूलियात और ज़रूरतों को पूरा करने के अजीम जज्बातों को दिल में लिए मस्जिद ज़ैनुल अबा के इफ्तिताही तकरीब किसी तारीखी दिन से कम नहीं थी। लिहाजा इस मौके पर सभी ने अपनी खुशी का इजहार किया और इस इफ्तिताही तकरीब में सभी शामिल हुए। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार मस्जिद ज़ैनुल अबा की इफ्तिताही तकरीब की मजीद तफसीलात।
आपकी फिक्र और आपकी खिदमत मशहूर है, उनको करना है, लिहाजा मोहतरम खिदमत गुज़ार सेहतों सलामती के लिए बाज़ुबुलंद सलावत। और इस वक्त तमाम ओहदेदारों और उलमा, शुरा, साथी सबकी कोशिश की जा रही है। एक और सवाल पढ़े मोहम्मद वाले समसमो तस्लीम नहीं लिख सकता, कौसरो समसमो तस्लीम नहीं लिख सकता, ये कलम आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, ये कलम आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। अलीपुर की पॉपुलेशन 30,000 लोगों की है, तो 30,000 लोगों के लिए अभी तक एक हमारे पास जामे मस्जिद यहाँ है, मस्जिद जाफरिया, तो एक और बड़ी मस्जिद की जरूरत महसूस हो रही थी इतनी बड़ी तादाद के लिए। तो ये इसकी बुनियाद जो है वो 2007 में डाली गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बनकर जब सामने आई, खड़ी हो गई और नमाज पढ़ने के काबिल हो गई, तो जाहिर सी बात है लोगों को खुशी होना चाहिए। तो इस वक्त इस अलीपुर का बच्चा बच्चा खुश है। अलीपुर के तमाम औरतें, मर्द, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं और जो मुसाफिर हैं जो बाहर से आते हैं, ये चूंकि बस स्टैंड है तो बस स्टैंड में एक मस्जिद की जरूरत थी। जो लोग आने जाने वाले होते हैं तो मुसाफिरीन के लिए, उनके लिए भी नमाज की दिक्कत हो रही थी। तो इसका इफ्तिताह हमने यहाँ मौलाना ज़की अल बाकरी साहब हैं, तो हमने उनको बुलवाया और यहाँ के जो मकामी उलमा किराम हैं और बैरूनी उलमा हैं जो तकरीबन सारे स्टेट से यहाँ आए, उन लोगों के हाथों से इसका इफ्तिताह अमल में आया। रसूल इस्लाम का फरमान है, मसाजिद मुत्तकीन का घर है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं शहर अलीपुर में आज एक बेहतरीन मस्जिद जिसका नाम मस्जिद ज़ैनुल अबा है, आज उसका जश्न इफ्तिताह है। जो आप मोमिनीन बगौर हमारे मुस्लिमीन भाई देख रहे हैं, एक बेहतरीन शानदार मुस्तफ़ा हुसैन सर्कल के करीब एक मस्जिद बनी जा रही है, आज उसका इफ्तिताह है। हमारी अपील और गुजारिश ये है कि मसाजिद बनाना आसान है लेकिन नमाजियों को बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन असली मसला यही है कि इंसान असली नमाजियों को बढ़ाए। और एक हदीस, चूंकि जिन्होंने भी इस मस्जिद को बनाया है, जहां पर भी हमारे मुसलमान भाई बना रहे हैं, एक हदीस मैं सुनाता हूं। रिवायत और हदीस में है कि मासूम फरमाते हैं, जो भी इंसान मस्जिद में एक ईंट रखे, अपनी तरफ से रखे, तो परवरदिगार आलम जन्नत में उसको एक घर अता करता है। अब वो इंसान जो टोटल मस्जिद को तामीर करे तो उसको कितने घर, और जहां बहश्त में मिले तो उसकी अजमत क्या होगी। हम यहीं से जिन्होंने भी अव्वले नियत, इस बुनियाद जो नियत रखी कि यहाँ पे मस्जिद बनाई जाए, वहां से लेकर आज तक जिस तरीके से भी खिदमत किए हैं, हम अपनी तरफ से
अंजुमन जाफरिया की तरफ से, तमाम मिल्लत जाफरिया की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम उन्हें जहां भी रहें आबाद व शाद रखें। और हम खुसूसी तौर पर जो मस्जिद ज़ैनुल अबा कमेटी, तामीर कमेटी जिन्होंने मेहनत किया, उसके बाद हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सलमान आबिदी साहब, फिर जिन्होंने भी इसमें इदारा किया, जो इदारा फातिमियून, जो नौजवान हमारे हैं, इन्होंने बहुत खिदमत किए हैं, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला जब अपने घर की तामीर करवाना चाहता है तो किसी मोमिन के दिलों में, कुछ मोमिन के दिलों में एक जज्बा कौम का अता कर देता था, जिसमें यहाँ पर बहुत लोगों से जो आने वाले मुसाफिरीन और कई हज़रात की ख्वाहिश थी कि अलीपुर के अंदरूनी हिस्सों में आलीशान इमाम बाड़े और मस्जिद जामिया जाफरिया मौजूद है। लिहाजा जो अभी मस्जिद ज़ैनुल अबा मौजूद है, जो मुस्तफ़ा हुसैन सर्कल, जो अलीपुर का मेन बस स्टैंड है, जो अलीपुर का बस स्टैंड कहलाता है, मेन सर्कल है, वहां पर ये मौजूद है। इसमें बहुत से मोमिनीन की और मुसाफिर हज़रात की ख्वाहिश थी, बहुत सालों से इसका इरादा था, जो आज इस आलीशान मस्जिद को हम लोगों ने बज़ेर निगरानी उलमाए कलाम और अंजुमन जाफरिया के ज़ेर निगरानी एक मस्जिद जाफरिया का, मस्जिद ज़ैनुल अबा का काम इख्तिताम पर पहुंचा, जिसका मुरब्बा 18,500 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है और 5,000 स्क्वायर फीट एडवांस में इसी मस्जिद के इलाके में ली गई है, जो आइंदा के वास्ते मदरसा तामीर किया जाए। और ये जो मस्जिद है 16 नंबर्स ऑफ टॉयलेट्स मौजूद हैं और 900 स्क्वायर फीट का एक वजू खाना भी है और इसमें किचन भी है और लैंडस्केपिंग, ओपन स्पेस और फ्यूचर एक्सटेंशन के वास्ते 8,000 स्क्वायर फीट जगह भी बाकी है। इसमें एक वक्त ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में 1000 से ज्यादा मुसल्ली नमाज अदा कर सकते हैं और मजालिस महफिल मीटिंग वगैरह के लिए 2000 मोमिनीन शिरकत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मीर अली अब्बास PRO अंजुमन जाफरिया इंजीनियर। पहले शक्ल में थी? पहले नहीं, यह कुछ भी नहीं था। कुछ मोमिनीन, हम तो नाम नहीं लिए फर्दन ने, इसमें मरहूमिन भी हैं और मौजूद भी हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिश थी इसमें 18,500 स्क्वायर फीट भी मोमिनीन अपने सलामती के लिए और मोमिनीन के मरहूमिन की मग़फ़िरत के लिए, सवाब जारिया के लिए फ्री मुफ्त अदा किया है और जो भी ये जो खर्च हुआ है मोमिनीन ने कलेक्शन फंड करके अलीपुरी के पैसों से पाए तकमील तक पहुंचा है। इसका जो आर्किटेक्चरल, जो हमारे बड़े भाई हैं एजाज साहब ने बताया, ये आर्किटेक्चरल अरबियन स्टाइल से जो हम लोगों ने इंस्पायर हुआ है। जो मस्जिद नबी के मीनार हैं उससे हम लोगों ने इंस्पायर किए होके, और मस्जिद नबी का जो सामने का जो पोर्शन है, जो आर्चेस है, उससे इंस्पायर होके उस डिजाइन से हम लोगों ने, और जो डूम है उसी तरीके से हम लोगों ने उसी तरीके से डिजाइन करके बनाया है। और ये मीनार मस्जिद नबी के रेप्लिका, हम लोग ज्यादा उसका नहीं है बट एक पोर्शन हमने उसका रेप्लिका लेके बनाया है। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली जो इरानियन स्टाइल होता है वो सिंगल स्ट्राइट मीनार होता है, जो अरबिक स्टाइल होता है वो डिजाइन का जो होता है, जो आपने देखा है अभी। तो ये मस्जिद नबी से थोड़ा सा हम लोगों ने इंस्पायर होकर इसको बनाया है। फन खतात जो की गई वो कैसे की गई? फन खतात इसका कुछ भी नहीं है, अरबिक स्टाइल से हम लोगों ने बनाया है। तो ये आर्किटेक्चर नई चीज इंडिया में तो काफी सालों से हम लोगों ने बेलारी में भी एक मस्जिद बनाई थी, मस्जिद यासीन। उसी तरीके से ये भी मस्जिद को उसी तरीके से हम लोगों ने इसको रेप्लिकेट किया है। अरबिक आर्किटेक्चर है, इस्लामिक आर्किटेक्चर है। और ये मस्जिद हम लोग 2007 में शुरू किए थे, तो कुछ रीजन से स्टॉप हो गई थी। साइट एरिया इसका तकरीबन 18,600 स्क्वायर फीट है साइट एरिया, और बिल्ट अप एरिया जो है ग्राउंड फ्लोर 5,000 स्क्वायर फीट है और फर्स्ट फ्लोर अराउंड 4,500 स्क्वायर फीट है। तो 9,500 स्क्वायर फीट की मस्जिद है और टॉयलेट और वजू खाना अलग है। और ये तकरीबन 17 साल चलिए काम, स्टॉप हो गया था 18 में स्टार्ट हुआ। 18 में स्टार्ट हुआ, वैसे स्ट्रक्चर बना 22 तक। इसके बाद 22 के बाद फिनिशिंग हुई है, जैसे अब खत्म अब हुई है मस्जिद।
और ये मस्जिद में स्पेशलिटी ये है कि डबल हाइट है, आप ऊपर से नीचे देख सकते हैं। और मस्जिद में कैसे तकरीबन 800 लोग पढ़ सकते हैं, 800 साढ़े 800 लोग नमाज अंदर पढ़ सकते हैं। बाहर के पोर्शन को छोड़ के एक 500 लोग अंदर पढ़ सकते हैं, 350 लोग फर्स्ट फ्लोर में पढ़ सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर में 500 पढ़ सकते हैं। वरांडा और बाहर का हिस्सा और एक 400-500 लोग पढ़ सकते हैं नमाज। और बैठने का कोई तकरीब हुई, मजलिस हुई तो तकरीबन 1,500 से 2,000 लोग पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं मजलिस में या कोई भी तकरीब में। तो तकरीब जी, मेरा नाम एजाज हुसैन है, मैं एनार्क आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स का हेड हूँ। और ये मेरे भाई और दोस्त तसद्दुक हुसैन है, ये भी हमारे साथ इक्वली इन्वॉल्व थे, इंजीनियर है, यहाँ के लोकल इंजीनियर है और यही पूरा काम देखते थे मेरे साथ। और हम लोग सब ये काम सब यहाँ के अंजुमन के डायरेक्शन पे किए हैं और काफी काम किए हैं यहाँ पे माशाअल्लाह। अभी मुस्तफ़ा हुसैन सर्कल अलीपुर के नजदीक एक मस्जिद ज़ैनुल अबा का जो तमाम डोनर्स हजरात, मुखैर हजरात बाज़ेरे नगरे अंजुमन जाफरिया के साथ इन्होंने अंजुमन की बात लब्बैक कहते हुए एक यहाँ मस्जिद ज़ैनुल अबा बनाए हैं। माशाअल्लाह हमारे अलीपुर में बेहतरीन मस्जिद जो मुस्तफ़ा हुसैन सर्कल के पास बनाई गई है, ये तमाम जो आने वाले जाने वाले मेहमान हजरात भी रहते हैं, तमाम मुसलमानों के लिए नमाज के लिए ये मस्जिद बनी हुई है। हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं, यहाँ के फातिमियन ग्रुप है माशाअल्लाह, बहुत एक्टिव हजरत हैं ये। जैसे अंजुमन की बात तो यहाँ जिन तक अंजुमन की बात पहुंचेगी वो पूरा हमारा तावन करेंगे। यहाँ बेहतरीन मस्जिद इंतजामिया कमेटी ज़ैनुल अबा कमेटी है, मौलाना सलमान आबिद साहब, ये तमाम हजरात ने अच्छी तरह खिदमत करके एक बेहतरीन मस्जिद बनाई है। इसमें पूरा फायदा उठाना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए। और माह रमजान नजदीक आ रहा है, तमाम मुसलमान रोजे से नमाज से करीब रहें।